विष्णु पुराण चतुर्थंश 12वां अध्याय। यदुपुत्र क्रोष्टु का वंश। श्री पराशर जी बोले, यदुपुत्र क्रोष्टु के ध्वजिनीवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति के रुसंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शशि बिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशि बिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुजय और पृथुदान, ये 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा का पुत्र पृथुत्तम और उसका पुत्र उसना हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। उसना के सितपु नामक पुत्र हुआ। सितपु के रुक्म कवच के पराव्रत तथा पराव्रत के रुक्मेशु, पृथु, जयामक, बलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से जयामक के विषय में अब भी यह श्लोक गाया जाता है। संसार की स्त्री के वशभूत जो लोग होंगे और जो पहले से हो चुके हैं, उनमें शैब्या का पति राजा जयामक ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री शैब्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संघट्ट से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुपुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोषादि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशा में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातुर हुई विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मात, हे भ्रात, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा हुआ, मैं पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहां देवी शैब्या की आज्ञा से ही लेकर ही इससे विवाह कर लूंगा। तदनंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहां विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शैब्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए ओठों से कहा, हे अति चपलचित, तुमने रथ में यह कौन बैठा रखी है? राजा को भी जब कोई उत्तर न सूझा तो अत्यंत डरते हुए कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। तब शैब्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं है और आपके दूसरे कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार शैब्या के ईर्ष्या, क्रोध, कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई अनसंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है, उस भावी शिशु की मैं यह पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर नारी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदनंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न होरांसक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भाधारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शैब्या के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का पाणी ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने कृथ और कैसिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया। रोमपाद के बब्रू के धृति के कैसिक और कैसिक के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैद्य राजाओं ने जन्म लिया। ज्यामव की पुत्र वधू के पुत्र कृथ के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि के निधृति के दरसाह के व्योमा के जिमूत के विकृति के भीमरथ के नवरथ के दशरथ के शकुनी के करम्बी के देवरात,
देवरात के देवक्षत्र, देवक्षत्र के मधु, मधु के कुमारवंश, कुमारवंश के अनु, अनु के राजा पुरुमित्र, पुरुमित्र के अंशु और अंशु के शतवत नामक पुत्र हुआ तथा सत्वतत् से सात्वत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार ज्यामक की संतान का श्रद्धापूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंसे द्वादशो अध्याय।